तुमने जो प्रीति के साथ में किया है ना, तुम ये सोचो जिंदगी में खुशी रहोगे तो कभी खुशी नहीं रहोगे। किसी का रोआ दुखा करके कोई कभी खुशी नहीं हुआ दोस्तों। जीवन भर तुम ऐसे भड़छोगे। वो तो प्रीति की वजह से तुमको लोग देखते थे, तुमको लोग पहचानते थे। तुमने क्या सोचा कि तुम प्रीति को इस हालत में छोड़ दोगे और तुम खुश रहोगे। हेलो दोस्तों, राम राम, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। बोलो के पैर छू के प्रणाम करती है। तो दोस्तों बात करेंगे प्रीति और सूरज के बारे में, तो आप सब पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा हमारा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। आधा अधूरा वीडियो नहीं समझ में आएगा। और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और पूरा वीडियो हमारा फुल वॉच कीजिएगा। जैसे कि आप सबने देखा ही है कि इन्होंने क्या उसकी हालत की है कि आज वो लड़की सोचने समझने की शक्ति में नहीं है। वो यही कह रही है, बस एक ही उसके मुंह से निकल रहा है कि हम रहेंगे तो उन्हीं के साथ, जाएंगे तो उन्हीं, मतलब जो भी होगा हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में, उन्हीं के साथ में होगा। अरे तुमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम पता नहीं कैसे, कहते हैं ना कि इतनी स्वार्थी हो। तुमने दिखा दिया कि ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। जो इंसान तुम्हें 5 साल, अपना वो लड़की 5 साल तुमको दी, अपनी कमाई दी, अपना सब कुछ दिया, तुमने उसके साथ में कितना बड़ा धोखा दिया सूरत, कितना बड़ा धोखा दिया। अरे तुम्हारे दिल में, तुम्हारा दिल है कि क्या है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। उसका प्रीति का रोना देख करके इतना दुख हो रहा है कि भगवान कभी किसी के भी साथ में ऐसा ना करे। आप सबने देखा ही होगा कि वो तो 2 बच्चों की माँ लग रही है, दो दो बच्चों की माँ लग रही है। वो जिसके साथ में ये रानी 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 मल्ली नानी नानी, वो प्रीति की पैर की धोवन भी नहीं है, समझे तुम जो जिस बात की बात कर रहे हो। और दोस्तों कहीं सुनने में ये भी आया है कि कोर्ट मैरिज ये कर रहा है। अरे कोर्ट मैरिज अगर कर लोगे ना, तो ऐसा नहीं है, तुमने 2 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। सबसे बड़ी तो वो लड़की ही वो है। ठीक है, तुमको क्या लगता है, मैं तो उस लड़की से कहना चाहती हूँ, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे साथ में शादी करके वो जीवन बिता लेगा? जो 5 साल रह करके जिसका सगा नहीं हुआ वो तुम्हारा सगा हो जाएगा? तुमसे अच्छा भी कोई मिलेगा ना तो तुमको छोड़ के उससे कर लेगा शादी। ठीक है, तुम जीवन में कभी ऐसे ही तड़पती रहोगी, ऐसे ही इधर उधर भटकती रहोगी, इनका साथ उनका साथ, ऐसे ही तुम करती रहोगी। कहते हैं ना, जो दूसरे का दुखाता है रोवा, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहता है। तुमने प्रीति का घर उजाड़ा है ना, तो तुमको लगता है कि तुम बहुत अच्छा काम किए हो। दोस्तों देखिए, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, लेकिन इसने जो हरकत की है ना, ऐसी हरकत भगवान किसी के भी साथ कोई ना करे। क्योंकि ये एक लेडीज होके इसने ये नहीं सोचा कि वो सब पहले से 5 साल से एक साथ में रहते थे और हम क्या करने जा रहे हैं, हम उसका घर उजाड़ने जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, तुमने तो घर उजाड़ दिया, लेकिन तुमसे भी अच्छा कोई मिलेगा ना। ना सूरत तुम्हारे उस पर पिछवाड़े पे लात मारा तो तुम बोलना। और सूरत, मैं तो यही कह रही हूँ, मैं तो प्रीति से एक ही बात कहूंगी, प्रीति तुम आवाज उठाओ, तुम बोलो, तुम मांगो पब्लिक से मदद। देखो तुम्हारे घर पे कैसे पुलिस जाती है और कैसे उसको हथकड़ी लगता है। ठीक है, और सूरत सूरत का वीडियो में देखी जिसमें वो बोल रहे हैं कि किसी का कोई अधिकार, हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी का कोई अधिकार नहीं है किसी को कुछ भी बोलना, लेकिन तुम्हारा भी ये अधिकार नहीं है कि उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करना। ठीक है, तुमने प्रीति के साथ में क्या किया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जो लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लोग तुम्हारी तारीफ तो करेंगे ही नहीं। जो तुमने किया है उसी को लोग बता रहे हैं, उसी को लोग कह रहे हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये नहीं है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना, बस अते ही है उस लड़की का दुख देखा नहीं जा रहा है जिस हालत में आज प्रीति है। भगवान न करे कोई इस हालत में हो, क्योंकि इन्होंने ना जो काम किया है वो अच्छा नहीं किया है। और तुम दिखा रहे थे उसको डांस कर करके, दिखा रहे थे, अरे इतनी अच्छी, इतनी क्या बोल रहे थे, जो देख जाओगे ना उसका शकल तो ऐसे हो जाएगा वैसे। अरे तो तुम अभी तक कहीं ढक के रखे हो? अभी तक बोल रहा था कि मैं यूट्यूब में लाऊंगा नहीं यूट्यूब पे, और मेरी रानी जो है इन सोशल मीडिया से बहुत दूर रहेगी। तो आज उसी रानी को तू नचा रहा है उंगली पर, इसी सोशल मीडिया के सामने, इन्हीं लोगों के सामने, जिसको तू पर्दा करके घूंघट पाड़ के रखा है। पेट दिखाई दे रहा है, इतना ही वो है तो पूरा ढक के रखना सही से है। चेहरा जो है छिपा के रखा है, बाकी आधा जो है दिख रहा है शरीर, तो पेटो ढक ले तनी सा बढ़िया से अपनी रानी के न देखावा। और सोशल मीडिया पे तुम्हें कहता रहा ना बाबू कि जोन बखाबो लला इन्हें नाई ले आई, इन्हें नाई ले आई, तो का करी ले ला, का करी नचावा था टब अपनी रानी की।
और जब तारा नहीं है तो नहीं अच्छी बात है, तो तू खोल दे चेहरवा। अरे प्रीति के पैरवा के धोबर नहीं हुई। और दोस्तों मैं बता दूं कि प्रीति की मम्मी का हालत आप सब देख ही रहे हैं कि कैसा है। वो खुद चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है। किसी भी गरीब लड़की को अगर कोई भी रोना दुखाएगा ना, ये सोचे कि वो सही रह नहीं रह सकता। आप सब जानते हैं कि प्रीति की स्थिति कैसी है। एक प्रीति ये मजबूत थी जो वो भी इसको सारी अपनी कमाई सब कुछ दे डाली इसके साथ में। इसका आँख मतलब प्रीति का आँख नहीं खुला। जो माँ बाप भाई बहन आज जो है सामने खड़े हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, आज तुम दुख में हो, देखो तुम्हारे कौन दुख में तुम्हारा साथ दे रहा है। और जिसका तुमने साथ दिया, जिससे तुमने प्यार किया, आज देखो वो तुमको कैसे रुला रहा है। देख लो यही। और क्या ही कहें दोस्तों, प्रीति की मम्मी का देख करके और प्रीति का हालत देख करके बहुत दुख हो रहा है। बहुत भाई बहन हमारे हैं कह रहे हैं दीदी जो है आप सब आवाज़ उठाइए, आप सब मिल करके प्रीति का सपोर्ट कीजिए। और मैं तो यही कहूँगी वीडियो के माध्यम से कि देखो प्रीति, हिम्मत रखो। तुम लड़ोगी, तुम बोलोगी, तुम्हारे पीछे सब कोई खड़ा है। लेकिन जब तुम ही आवाज़ नहीं उठाओगी, तुम ही घर में रोती रहोगी, बिलखती रहोगी, तो बताओ तुम्हारा कैसे कोई मदद करेगा। तुमको पुलिस चाहिए, प्रशासन चाहिए। देखो प्रशासन ऐसा नहीं, प्रशासन का बहुत इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, क्योंकि प्रशासन वो है ना जो किसी का गलत होने नहीं देता है। ठीक है, तुम बताओ ना कैसे तुम कैसे ये पुलिस को जो है हटा दे रहा है, ये कर दे रहा है, वो कर, बताओ तो। जो लोग रिश्वत लेते हैं, कोई भी अफसर हो रिश्वत लेता है ना, उसकी भी नौकरी जाती है। ठीक है, आधे रास्ते से ऐसा कोई नहीं, कोई भी जो है क्या बोलते हैं अफसर ऐसा नहीं कर सकता है। तो अगर तुमको कानून का सहारा चाहिए, क्या चाहिए आप तुम बताओ। पब्लिक को अपनी रखो। देखो तुम्हारी पब्लिक ऐसी भी है जो तुमको बहुत ज़्यादा मानती है। यहाँ तक कि देखिए दोस्तों, आज मैंने बहुत भाभी का भी वीडियो देखा है जिसमें भाभी भी बोल रही है कि अगर तुमको पुलिस प्रशासन चाहिए तो देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर भी प्रीति वीडियो डाल के बताए बोले तो सही बात है। देखिए मेन तो वही है दोस्तों, जिसके साथ में हो रहा है, जिसके साथ में गलत हो रहा है। अब जब तुम ऐसे ही कमरे में रहोगी, उसके कमरे में जा करके क्या करोगी, दीवार यही सब लेकर के देखोगे और क्या करोगी, कहते हैं ना। और ये भी नहीं है दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी देखिए वीडियो के माध्यम से प्रीति से कि प्रीति देखो, जिस लड़के को तुमसे प्यार ही नहीं है उसके लिए तुम लड़के क्या करोगी। छोड़ दो, बल्कि अकेले ही ज़िंदगी सही है। कोई किसी के लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं है यार। जो लोग शादी नहीं करते हैं वो भी अच्छे से जीवन जीते हैं और उनकी जीवन बहुत अच्छी होती है। शादी करने के बाद में ना बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है। जो शादीशुदा हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो उसको छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए छपरी बिल्कुल सही नहीं है। और सच बात है दोस्तों कि जैसे प्रीति है ना वैसे ये बिल्कुल भी नहीं है, पैर का धोवन का बराबर भी नहीं है। ये सोचता है उतना बड़ा बड़ा बाल रखा करके सोचता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है स्मार्ट हैं, लेकिन तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम किसी एंगल से नहीं हो। ठीक है, और शर्मा शर्मा क्या कहते हो, शर्मा लोग हमारे भी गांव में हैं, इतने अच्छे, इतने बढ़िया। ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं, अच्छी छोरा पंती नहीं करते हैं वो लोग। देखिए दोस्तों, मैं तो देखो सूरज आज भी कह रही हूँ, देखो हमारी तुमसे कोई वो नहीं है, बस खाली प्रीति का दुख देख करके नहीं सहा जा रहा है, इसलिए जो है इतना हम लोग कह रहे हैं, इतना हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि देखो किस ऐसा मत करो। जब तुम इतने सालों से रही उसके साथ में, इतनी साल से तुम उसके साथ में ज़िंदगी बिताए, तो बताओ आज आप उसको, उस लड़की को इस हालत में छोड़ दे रहे हो, जो कि ना वो घर की, ना घाट की, ना कहीं की। उसकी मतलब वो सोचने समझने की शक्ति में नहीं है, उसको रोने के अलावा बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा। और सच में दोस्तों, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना, वाकई में कोई भी किसी के बिना नहीं रह सकता है। जो भी अभी देखिए, अभी अब हम तो एक मतलब उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे हम लोग की फ्रेंड है, जिससे हम लोग दोस्ती करते हैं, जो हमारी फ्रेंड है, अभी जिसे हम ज़्यादा अपने उसको करीब मानते हैं, बहुत ज़्यादा दिल के करीब मानते हैं, और जब वही आपके साथ में कुछ गलत कर देती है ना, तो देखिए कितना धक्का लगता है, कितना मतलब वो लगता है कि बताइए उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया। तो इनका तो सोचो। मैं प्रीति के ऊपर सब कुछ रख के देख रही हूँ दोस्तों, सोच रही हूँ
कि वाक़ई में उसके ऊपर देखिए कितना ज़्यादा मतलब बता नहीं सकते, उसका दुःख मुँह से बयान नहीं कर सकते जितना दुःख उस लड़की को हुआ होगा। तो कहने वाले तो बहुत हैं दोस्तों, मुँह है, 4 तरह की बातें होती हैं, 4 तरह का मुँह रहेगा तो 4 तरह की बातें भी होंगी। लोग कुछ बोलेंगे, लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन वाक़ई में जो दर्द सह रहा है ना उसी को पता होगा। और इसका इनका क्या, देखो सूरज, मैं तो तुमसे अभी भी कहूँगी कि बाबू देखो ऐसा मत करो किसी के साथ में। तुम लोग पहले भी तुम लोग की जोड़ी ठीक लगती है, तुम लोग एक साथ में रहो, एक साथ में वीडियो बनाओ। जो गलतफ़हमियाँ हैं तुम लोगों के बीच में, तुम्हारे परिवार के बीच में अगर कुछ है गलतफ़हमियाँ, उसको बैठ के पूरा परिवार वाले अपना बैठ के एक साथ में जो है सब मतलब एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, माफ़ी माँगने की कोशिश करो, बात को ख़त्म करो, बात को बढ़ाओ मत। देखो अब लोग क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे कोई अपनी बहन बेटी को वीडियो नहीं बनाने देगा, इसलिए नहीं बनाने देगा कि यही सब देख कर के कि क्या होता है, कोई पति को बदनाम करता है तो कोई जो है क्या बोलते हैं प्यार को बदनाम करता है, तो कोई कुछ ऐसे ही बहुत सारी है। देखो कंटेंट और भी है, अच्छा भी कंटेंट है, ये नहीं है कि, लेकिन क्या ही कहें, देखिए दोस्तों मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन ये इतना जान लीजिए कि जो प्रीति के साथ में हो रहा है सही नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। और देखो ऐसा यही सब है ना दोस्तों, कि यही सब देखने के बाद में जो है अगर किसी के साथ में किसी की ज़िंदगी में सच में रियल का हो जाता है और कोई पब्लिक से मदद मांगना चाहता है, तो वही यही ऑडियंस हमारी सोचेगी कि अरे नहीं ये तो कंटेंट है, ये सब तो कंटेंट ही ऐसे चलाते हैं, इनका कंटेंट ही ऐसे है, ऐसे करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी सूरज से कि देखो सूरज, मत करो बाबू, इसमें कुछ नहीं रखा है, जैसे तुम लोग वीडियो बनाते थे वैसे बनाओ। अगर तुम लोग के बीच में कोई गलतफ़हमियाँ हैं तो उस गलतफ़हमियों को बैठ कर के समझो, एक दूसरे से माफ़ी माँगो, बात को ख़त्म कर दो, ठीक है? अच्छे से रहो, नहीं तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। आप एक बार देखो तो जैसे तुमको प्रीति उसका क्या कहते हैं जो लड़की है उसका तुमको दर्द दिख रहा है, तो उसका भी तो तुमको दर्द दिखना चाहिए जिसके साथ में तुम इतने सालों से, आज तुम एक सेकंड में कैसे उसको मतलब जो है तुम हटा सकते हो, कैसे तुम उसको भुला सकते हो, सोचो ज़रा। वो लड़की कैसे रह पाएगी, ज़िंदा रह पाएगी, तुम ही सोचो। ऐसा मत करो, बस यही कहेंगे। और मैं तो प्रीति से यही कहूँगी कि देखो प्रीति, तुम आवाज़ उठाओ अपने प्रति। देखो तुम्हारी, जब तुम आवाज़ उठाओगी तुम्हारे पीछे सभी लोग हैं, जब तुम आवाज़ ही नहीं उठाओगी तो लोग क्या कर लेंगे, बोल के क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तुमको प्रशासन से मदद चाहिए, पब्लिक पब्लिक से गुहार लगाओ। देखो अभी कैसे उसके घर पर प्रशासन रहती है, और सबसे पहली नंबर तो तुम उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारी ज़िंदगी के साथ में तुम्हारी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया है। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ना मत, उसको सज़ा दिलाना। और उनके साथ साथ में हौजून बोले ली उन्हू के दिया आयो, हौजून आए लिया टीन दुई लइकक माई उन्हू के दिया दी हो अच्छी तरह से, ताकि उन्हू जइहे जब तक तो बुझिए कि केहू के लड़की के जिंदगी नहीं बर्बाद कइल जाला। इन तो सोचत हिन आज इन्हें इनका बल्ले बल्ले बा तो हमेशा बल्ले बल्ले रही ना, तो से भी बेहतर मिली तो तुहू के लात मार देई, ठीक बा। अइसन मनई कहूँ के शक नाहीं होला, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो। अगर लड़की भी ऐसी है तो वो भी सही नहीं है कि तुमसे भी वेतन मिल जाएगा तो वो उसको पकड़ लेगी, तुमको छोड़ देगी। और जो सच निभाने वाला रहेगा दोस्तों, जो अच्छा रहेगा वो इंसान साथ निभाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबके बीच में गलत फहमियाँ होती हैं, जो अरेंज मैरिज होता है उनके भी बीच में, उनके भी पति पत्नी के बीच में बहुत सारी गलत फहमियाँ आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे को छोड़ देता है, छोड़ के चला जाता है ना, आपस में बैठ के हर चीज़ का समझौता किया जा सकता है, ये नहीं है। लेकिन मैं तो यही प्रीति से कहूँगी। और दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगती है आप सब कमेंट करके बताइएगा। वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है दोस्तों, क्या करें, हम भी अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बस इतना जान लीजिए कि ये बहन आपसे कुछ कह नहीं पा रही है, बाकी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो हम बस इतना कहेंगे दोस्तों कि हमारी वीडियो को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे आप सबका मदद किए, सबका सपोर्ट किए, वैसे अपनी इस बहन का भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और क्या ही बोलें, प्रीति का दुख देख करके तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। कि भगवान बस माता रानी से ही दुआ करेंगे कि देखो सब कुछ ठीक हो जाए, सब एक जैसा हो जाए, पहले जैसे थे वैसे ही
रहें, क्योंकि आज उसका रोना देख के दोस्तों आप सबने देखा ही होगा उनके वीडियो में कि प्रीति का भाई गया था प्रीति को लेने, जो घर ले जा रहा था कि चलो घर तुम चलो। प्रीति को पहले ही सोचना चाहिए। आज अगर प्रीति पहले सोच ली होती, कोर्ट मैरिज शादी कर ली होती, ठीक है तुम लोग कोर्ट मैरिज शादी कर लिए होते, कोर्ट मैरिज शादी करने के बाद जब दिल करता तब तुम लोग करते अच्छी तरह से शादी। कहीं ना कहीं देखो प्रीति तुम्हारी भी गलतियां हैं, तुमने एकदम से बिल्कुल से ही मतलब वो अगर कोई ऑप्शन भी उठाता था तो ये बोलती थी पति पत्नी है। तो कहीं ना कहीं देखो तुम्हारी भी गलतियां हैं, तुम अगर कर ली होती तो आज ऐसा नहीं होता किसी के भी तुम्हारे साथ में। तुम्हारा दुख देख करके बहुत दुख हो रहा है। अब मैं तो यही कहूँगी तुम अपनी पब्लिक से आवाज़ उठाओ, पब्लिक से कहो, पब्लिक तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। पर जब तुम आगे, दोस्तों सही बात है, जब तुम आगे खड़ी होगी तब ना कोई कुछ कर पाएगा, जब तुम ही नहीं आगे खड़ी होगी तो कोई का क्या कर लेगा। और रही बात तुम्हारा कहना कि तुम कह रही हो कि जो है हम जिससे प्यार किए हैं उसी के साथ में रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मरना भी चाहते हैं, ऐसे कह रही हैं। तो बात तो तुम्हारा इसमें भाई सही है कि इंसान यही सोचता है कि जिसके साथ में हम प्यार किए उसके साथ में हम शादी करें, उसके साथ में हम पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ अपना बिताएं। दोस्तों वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे।